everyone, welcome back to this channel Witty Wits, and today in this session we are going to talk about articles. Articles are basically counted into determiners, or we can also count them into parts of speech. So let's see what are they and how do we use them. Articles वो words हैं जो noun से पहले use किए जाते हैं और इनको हम देख सकते हैं अ, एन और द के फॉर्म में. ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिवाइडेड है, किस तरह से हमने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है. अ और एन और दूसरा है द. अ और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स में काउंट होते हैं, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल में काउंट होते हैं. अ और एन हम यूज करते हैं किसी सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले, ओके, टू शो समथिंग विच इज सिंगुलर. दे पॉइंट आउट इनडेफिनिट पर्सन और थिंग जो कि इनडेफिनिट हो. ऐसे पर्सन और थिंग के पहले हम इनडेफिनिट मतलब कोई चीज जो फिक्स नहीं हो, दैट कैन बी एनी, बट वन. कोई चीज कुछ भी हो सकती है बट इट शुड बी वन, सिंगुलर काउंटेबल. तब हम उसके पहले अ और एन का यूज करते हैं. अ और एन का मतलब होता है एक, या फिर आप बोल सकते हो वन. वहीं पे दूसरा पॉइंट है हमारे पास में डेफिनेट आर्टिकल्स. दीज आर द. डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या किसी भी पर्टिकुलर नाउन से पहले आप यूज करते हैं. ओके, ये हम बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज देम बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड इवन अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मिल्क. तो मिल्क से पहले भी हम द यूज कर सकते हैं. ओके, देन अ और एन का यूज हम देखते हैं कहाँ पे होता है इन डिटेल इफ वी स्टडी देम बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड ऐसे वर्ड्स जिनका बिगनिंग वॉवल साउंड से हो. वॉवल साउंड जो कि अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू से बनते हैं, दे आर 20. आप और डिटेल में देखोगे तो डिफ्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स, जो कि आप फोनेटिक्स की क्लास में देख के समझ सकते हो. ऐसे साउंड जो कि ए ई आई ओ यू से बनते हो यानी कि वॉवल लेटर्स से बनते हो, उनके पहले हम एन को पुट करते हैं, जैसे कि एन एरोप्लेन, एन ऑनेस्ट. यहाँ पे एच साइलेंट है और साउंड में हम ओ का साउंड लेते हैं, इसलिए एन ऑनेस्ट. ओके, जबकि अ का यूज हम ऐसे वर्ड से पहले करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो. अ बॉय, अ विमेन, अ 1 रुपी नोट. तो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है बट साउंड क्या है, वन. तो व का साउंड है और व कॉन्सोनेंट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम अ 1 रुपीज नोट करेंगे, ना कि एन 1 रुपी नोट. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कहाँ पे इनका यूज होता है. ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, वन के सेंस में यानी कि एक के सेंस में. 12 इंचेस मेक अ फुट. ठीक है, तो अ फुट एक के सेंस में, नॉट अ वर्ड, अ वर्ड. ओके, सो दीज आर singular countable noun, that's why we are using a. In the sense of a certain thing or person, one evening a beggar came to my door. Okay, so it is for something, some particular beggar we are talking about. One evening a beggar came to my door, so here it is a beggar. Kishore Kumar is suspected by the police. अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अ किशोर कुमार, तो ये अ बैगर यानी कि कोई भी पर्टिकुलर बैगर, यू डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर बैगर, कोई भी, एनी नंबर ऑफ, वो कोई भी हो सकता है. अ किशोर कुमार, यदि ये वैसे तो प्लूरल नाउन है, लेकिन यदि आप कहोगे अ किशोर कुमार, दैट मीन्स कोई किशोर कुमार जो है उसे पुलिस ने सस्पेक्ट किया. ओके, तो यहाँ पे किशोर कुमार पर्टिकुलर ना होके कॉमन बन जाता है जब हम इसके साथ में अ यूज करते हैं. देन in the sense of any, to single out an individual as the representative of a class. जैसे a student should obey his teacher, इसका मतलब एक स्टूडेंट नहीं, पूरे के पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को. being a student, every and each student should obey his teacher. तब हम यहाँ पे अ यूज करके उसकी पूरी प्रजाति को बता रहे हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी और क्लास को बता रहे हैं. ओके, फिर कॉमन नाउन को यदि आप प्रॉपर नाउन बनाना हो, जैसे अ डैनियल come to judgment, तो अ डैनियल, डैनियल इज सम प्रॉपर नाउन, जैसे कि यहाँ पे किशोर कुमार, तो अ डैनियल मेक्स इट अ कॉमन नाउन. ओके, तो ये थोड़े अलग वेरिएंट्स हैं जिनमें हम अ और एन का यूज करते हैं. आगे देखेंगे हम द का यूज. ओके, द का यूज करने से पहले मैं आपको द के 3 साउंड बताऊंगी.
देयर आर 3 साउंड्स। हिंदी में मैं आपको लिख के बताऊंगी। देखो, एक होता है सिंपली द, जिसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से एक सिंबल होता है। दूसरा होता है छोटी ई की मात्रा के साथ दी, जिसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से होगा। और तीसरा होता है बड़ी ई की मात्रा के साथ दी, जिसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से होगा। तीनों में डिफरेंस क्या है? और द का साउंड कभी भी दा नहीं होता है। तो द का साउंड द कब होता है? जब द के बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आए, जैसे कि दकार का जो सी है, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, देन द सी इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। द का साउंड दी, स्मॉल दी कब होगा? जब यहाँ पर वॉवल साउंड होगा। तो the air, okay, the air, so this a is a vowel sound, इसलिए यहाँ पे छोटी की मात्रा वाला दी होगा। और जब दी के बाद आप कोई सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड यूज करते हो, दी बेस्ट, दी स्मार्टेस्ट, ओके, est साउंड और st साउंड विल बी देयर, देन इट वुड बी दी, बड़ी की मात्रा लॉन्ग स्ट्रेच करना होगा आपको, ठीक है, दी बेस्ट। तो अब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी यूज द फॉर द वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। यदि हमने किसी सेंटेंस में या किसी भी फॉर्मेट में किसी को ऑलरेडी रेफर कर दिया हो, तब भी हम वहां पे दी का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। लेट्स गो टू द पार्क, ओके। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, द पार्क मीन्स द पार्क इज हिज ओन। और यदि हम कहें कि लेट्स गो टू अ पार्क मीन्स गोइंग टू एनी रैंडम पार्क, पता नहीं कौन से पार्क, बट लेट्स गो टू अ पार्क। वहीं पे मैं कहती हूँ कि द गर्ल क्राइड, तो द गर्ल क्राइड, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम गर्ल विच द पर्सन हु इज स्पीकिंग अबाउट द गर्ल हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, ओके, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हो, तब आप वहां पे द गर्ल क्राइड यूज करोगे, okay। Then we have singular noun denoting whole class. The cow is a useful animal. जैसे हमने लास्ट में होल क्लास को डिनोट करने के लिए स्टूडेंट यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल मीन्स वी आर डिनोटिंग टू काउ कम्युनिटी ना, पूरी की पूरी क्लास को हम डिनोट कर रहे हैं। मैन एंड वुमेन कैन यूज इन अ जनरल सेंस विदाउट ईदर आर्टिकल। मैन एंड वुमेन को हम, मैन इज मोर्टल, वुमेन इज मैन्स कंपेनियन, तो इसको हम अ मैन और अ वुमेन का यूज करना जरूरी नहीं है। वी कैन यूज देम इन अ सिंपल वे, इन अ जनरल सेंस। जब आप बात कर रहे हो मैन इज मोर्टल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मैन, सारे आदमियों की बात कर रहे हैं। विमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल क्लास ऑफ विमेन। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, जैसे द मोर दे गेट द मोर दे वांट, तो दिस इज एन एडवर्ब, ओके, विद कंपैरेटिव्स। मोर से पहले आप द, और मोर से पहले यहाँ पे आपने द यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे भी द एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे कि बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स से पहले, जैसे कि आपको लगता है ओशन, सीज, रिवर्स, कैनल्स, है ना, ओशंस का एग्जांपल द इंडियन ओशन, तो द इंडियन ओशन हो गया द इंडियन ओशन, तो इट शुड बी द इंडियन ओशन, है ना। सीज, रिवर्स, द गंगा, कैनल्स, okay, deserts, group of islands, mountains, name of certain books, the Mahabharata, unique things like the sun, the earth, and musical instrument. ध्यान रखना, the guitar, he was playing the guitar. और so this way musical instrument से पहले भी हम the का use करते हैं। इसके बाद before ordinals, जैसे कि मैंने बताया था first, second, third, इनसे पहले भी the first, the second, the third हम use करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम यूज करते हैं दी बेस्ट, ओके। एज अ सुपरलेटिव डिग्री आई टोल्ड यू व्हेन वी आर हैविंग द बेस्ट, द स्मार्टेस्ट, वी यूज द। अब आपको देखना है कि अच्छा ठीक है, कहाँ पर हम इसका ओमिशन करते हैं या कहाँ पर हम द का यूज नहीं करते। द का यूज ऐसे नाम से पहले या ऐसे नाउन से पहले, किसी सब्सटेंस या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम यूज नहीं करेंगे जो कि अनकाउंटेबल हो, जैसे शुगर, तो शुगर अनकाउंटेबल है एंड इट्स अ सब्सटेंस, ये कोई चीज है।
तो शुगर से पहले आप यूज नहीं करोगे. शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. ओके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी. तो द ऑनेस्टी नहीं होगा, दी ऑनेस्टी नहीं होगा, ये होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इफ वी यूज अनकाउंटेबल नाउन्स इन अ पर्टिकुलर सेंस, जैसे बट पास मी द शुगर, यदि आपने उसी अनकाउंटेबल नाउन को किसी पर्टिकुलर सेंस में बात किया, तब आप यहाँ पे शुगर जनरल सेंस में हो रहा है, तो जनरल सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, तब आपको द का यूज रिक्वायर्ड नहीं है. बट व्हेन यू आर मेकिंग इट अ पर्टिकुलर, जब आप किसी पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हो, तब आपको द शुगर यूज करना होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन द विजडम ऑफ सॉलोमन इज ग्रेट. तो यहाँ पर ये विजडम वी आर टॉकिंग अबाउट किसका विजडम? सॉलोमन का. मीन्स इट इज अबाउट सम पर्टिकुलर सेंस. इन पर्टिकुलर सेंस वी कैन रिप्लेस इट. अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सब्सटेंसेस से पहले हमें आर्टिकल द लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसके बाद हम देखेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले. चिल्ड्रन लाइक chocolates. Computer sorry, if you this sentence is like this, children like chocolates. तो the children करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि we are talking about सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सभी चॉकलेट्स पसंद करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ पर्टिकुलर ऑफिस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दी ऑफिसेस जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है. तो वहां पे भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेंस कि ये किस सेंस में बात हुई है. लेकिन यदि हम इसी का पर्टिकुलर सेंस में करें, वेयर आर द चिल्ड्रन, इसका मतलब आप उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो खो गए हैं या जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, तब आपका वो पर्टिकुलर सेंस बन जाता है और फिर आपको चिल्ड्रन से पहले भी द लगाना पड़ेगा. ओके. फिर हम बात करते हैं नेम ऑफ मील्स. मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस. सपोज इफ आई से व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, डिनर इज रेडी. तो ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट जनरली, है ना. लेकिन वी यूज अ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ठीक है. वी यूज द व्हेन वी स्पेसिफाई. यदि हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव से पहले, वी हैड अ लेट लंच टुडे. तो लंच से पहले आपने लेट लिखा है. लेट कैसा है, किसके बारे में बात कर रहा है? लंच के बारे में. तब आपको अ यूज करना पड़ेगा. लेकिन यदि आप वही खाने की बात कर रहे हो जिसको आप स्पेसिफिक बना रहे हो, द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस, तब आप डिनर से पहले द लगाओगे, ना कि अ डिनर. क्योंकि डिनर से पहले यदि आप यहाँ कोई एडजेक्टिव आपने यूज किया होता, तब आप अ यूज कर सकते थे. ओके. लैंग्वेजेस से पहले भी हम आर्टिकल द को ओमिट करते हैं. वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ना कि द इंग्लिश और द इंग्लिश. दे स्पीक हिंदी एट होम. लैंग्वेजेस से पहले भी आपको द आर्टिकल को ओमिट करना है. इसके बाद हम देखेंगे बिफोर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन यूज्ड और विजिटेड एज प्राइमरी पर्पस. प्राइमरी पर्पस इन द सेंसेस जो आपका काम है. यदि आप स्कूल रोज जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप चर्च जाते हैं एज अ प्रेयर, ओके, सोने जा रहे हो बेड पे, हॉस्पिटल जा रहे हो, प्रिजन जा रहे हो, जहाँ पे वो आपका प्राइमरी टास्क बन जाता है. ओके. तब आप वहां पे आर्टिकल नहीं, द यूज नहीं करेंगे. फिर आप सिंपली कहेंगे वी गो टू चर्च. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप रोज कॉलेज जाते हैं, तो यू कैन से आई एम गोइंग टू कॉलेज. बट वहीं पे आपके पेरेंट्स आपके कॉलेज जा रहे हैं पीटीएम मीटिंग में या फिर फीस सबमिट करने, देन दे कैन से आई एम गोइंग टू द कॉलेज. ओके. देन बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, फादर, मदर, अंकल, कुक और नर्स, इनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं. कुक हैज गिवन नोटिस, ना कि द कुक. But before a unique position, he was elected as chairman of the board. तो the chairman नहीं, he was elected. यहाँ पे the का omission करेंगे. ओके. क्योंकि यहाँ पे ये एक यूनिक पोजीशन की बात कर रहे हैं और यूनिक पोजीशन से पहले भी आपको आर्टिकल द यूज नहीं करना है. So this way we have studied all the three articles, a and the
and you should know that how to pronunciate this the into the, small d and बड़ी मात्रा की दी, और इनके यूजेस क्या क्या हैं और एन के, और द के यूजेस क्या हैं. अब आप इनको और प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू MCQs, and I hope you are clear with all the articles. Thank you so much for watching this video. Bye bye.